हमारा सोलर सिस्टम यानी रहस्यों का पिटारा। इसी रहस्यों के पिटारे में कभी एक ऐसा प्लैनेट था जो धरती से भी बड़ा था। वहां जीवन था, पानी था, शायद सभ्यता भी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे ग्रह को टुकड़ों में तोड़ दिया और आज उसके बचे खुचे हिस्से मार्स एंड जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट बनकर अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो एक ऐसा प्लैनेट था जिसका मून कभी खुद मंगल ग्रह हुआ करता था। मार्स की सतह पर पाए गए रेडिएशन, अजीब संरचनाएं और एक रहस्यमयी गैस, ये सब एक ही सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या हमारी आंखों के सामने एक एलियन ग्रह की तबाही के सबूत हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल पर कभी न्यूक्लियर वॉर हुआ था? और अगर हाँ, तो किसने शुरू किया ये प्लैनेट्स का वर्ल्ड वॉर? आखिर क्या था ये सच? सच जानने के लिए इस रहस्य से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। सन यानी हमें रोशनी देने वाला स्टार, जिसकी एक अलग ही दुनिया है, इसका एक अलग परिवार है जिसे हम सब सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी भी उसी का एक मेंबर है। सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन जहां से मार्स खत्म होता है और जुपिटर का क्षेत्र शुरू होता है, उनके बीच काफी स्ट्रेंज इवेंट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल मार्स एंड जुपिटर के इस बीच वाले क्षेत्र में पृथ्वी से भी बड़ी बड़ी चट्टानें तैरती रहती हैं। अब तक तो आप शायद पहचान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, यह क्षेत्र एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी चट्टानें किसी और ग्रह की कक्षा में क्यों नहीं हैं? और क्यों केवल मंगल के फाइनल पॉइंट से लेकर बृहस्पति के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच ही ये इतनी ह्यूज एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब जानने में साइंटिस्ट को सदियां लग गई। कई प्रयोग हुए, रिसर्च की गई और तब जाकर पता चला कि असल में यह एस्टेरॉयड बेल्ट अर्थ और जुपिटर के बीच एक सुपर अर्थ प्लैनेट के डिस्ट्रॉयड होने से बनी है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। जब यह विस्फोट हुआ तो कुछ टुकड़े इतनी तेजी से भागे कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच गए। लेकिन जो कहीं नहीं जा सके, वे आज भी मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। आज कुछ वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट असल में एक एलियन ग्रह के टुकड़े हैं। एक ऐसा ग्रह जो सदियों पहले हमसे खो गया था और इस ग्रह का एक चंद्रमा भी था। जी हाँ, उनका मानना है कि हमारा मंगल ग्रह ही उस एलियन ग्रह का चंद्रमा हुआ करता था। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब वैज्ञानिकों ने बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच कोई खाली जगह है। सन 1760 में एक जर्मन मैथमेटिशियन जोहान डैनियल टिटियस ने ग्रहों की दूरी का मैथमेटिकल एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि सभी ग्रह एक फिक्स्ड मैथमेटिकल पैटर्न का पालन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रहों की कंडीशंस अनियमित नहीं है, बल्कि एक लॉजिक के तहत ऑर्गेनाइज्ड है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बुध से लेकर हर अगले ग्रह की दूरी दुगनी होती जाती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, सभी की कक्षाएं इस पैटर्न को परफेक्टली फॉलो करती हैं। 1772 में जर्मन खगोलशास्त्री जोहान एलर्ट बोर्ड ने इस सिद्धांत को और स्पष्ट किया और एक फॉर्मूला दिया जिससे शनि की दूरी और एक हिडन प्लैनेट की स्थिति को भी प्रिडिक्ट किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फॉर्मूला काफी एक्यूरेट साबित हुआ। इसी के आधार पर 1781 में यूरेनस की खोज हुई। वैज्ञानिक इस फॉर्मूले से बेहद एक्साइटेड थे। उन्हें लग रहा था कि अब सौरमंडल में कुछ भी छुपा नहीं रह पाएगा, सब कुछ इसी पैटर्न से पहचाना जा सकेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को मंगल और बृहस्पति के बीच एक पॉसिबल प्लैनेट के संकेत मिले। उन्होंने काफी प्रयोग किए, लेकिन कोई भी सुपर प्लैनेट दिखाई नहीं दिया। मगर तभी इटली के एस्ट्रोनॉमर ज्यूसेप्पे पियाजी की एंट्री हुई, जिन्होंने 1801 में कुछ अजीब देखा। जी हाँ, उन्होंने फॉर्मूले के अनुसार प्रेडिक्ट किए गए उस क्षेत्र में एक वस्तु की खोज की और उसका नाम रखा सीरीज। मगर सवाल यह था, क्या यही वह ग्रह था जिसे हम ढूंढ रहे थे? इसका जवाब था नहीं। वैज्ञानिक एक सुपर अर्थ की खोज में थे, जबकि सीरीज का आकार बहुत ही छोटा था। इसका व्यास लगभग 470 किलोमीटर था। वैज्ञानिक इसे पीछे छोड़ आगे बढ़ते गए और अन्य पिंडों जैसे पलस, वेस्टा, जूनो आदि की खोज करते गए, मगर इनमें से कोई भी इतना बड़ा नहीं था कि उसे ग्रह कहा जा सके। लेकिन इन सभी वस्तुओं ने एक बात स्पष्ट कर दी कि मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षेत्र है, वहाँ एक गोल एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। यह सभी सूर्य की परिक्रमा एक विशेष ऑर्बिट में करते हैं और यहीं से एस्टेरॉयड बेल्ट की खोज की गई। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सूरज के इतने करीब एक खास ऑर्बिट में यह एस्टेरॉयड बेल्ट आखिर आई कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक फिर सक्रिय हो गए और इस नतीजे पर पहुंचे कि आज से लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी और बृहस्पति के बीच एक हिडन प्लैनेट था। वहां पर पानी था, जीव जंतु थे, यानी कि वह पृथ्वी जैसा ही एक लिविंग प्लैनेट था। और इस ग्रह का एक चंद्रमा भी था, जो कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह था। जी हाँ, मंगल उसी सुपर अर्थ ग्रह का उपग्रह था जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता था। फिर अचानक कोई भयानक विस्फोट हुआ
जिसने उस ग्रह को टुकड़ों में तोड़ दिया। आज वही टुकड़े एस्टेरॉयड बेल्ट बनकर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और यही इन टुकड़ों के पीछे छिपा है उस छुपे हुए ग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण। दरअसल 1980 में अमेरिका की यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले टॉम वैन फ्लैंडर्न ग्रहों की गति और ऑर्बिटल इनकंसिस्टेंसी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने नासा के उस सिद्धांत पर सवाल उठाए जिसके अनुसार आज से 5 अरब साल पहले सूरज के आसपास के गैस और धूल के कणों से सभी ग्रह बने। लेकिन उनका सवाल था, जब ये सभी पार्टिकल्स बहुत तेज स्पीड से घूम रहे थे तो फिर वे आपस में जुड़ कैसे गए? इतनी तेज गति में तो ये आपस में टकराकर खत्म हो सकते थे। उन्होंने इसके लिए एक नई थ्योरी दी जिसे उन्होंने स्वयं प्रस्तावित किया था, लेकिन यह मेन स्ट्रीम साइंस द्वारा स्वीकार नहीं की गई। उनके अनुसार एक समय सूर्य इतनी तेजी से स्पिन कर रहा था कि उससे प्लाज्मा के टुकड़े अलग होकर अंतरिक्ष में गिर गए और उन्होंने ग्रहों का रूप ले लिया। टॉम वैन फ्लैंडर्न की सबसे हैरान कर देने वाली बात मंगल से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि अधिकतर ग्रह जोड़ी में पाए जाते हैं, जैसे अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मगर मंगल अकेला है, उसका कोई ट्विन नहीं है। उन्होंने कहा कि मंगल शुरुआत से अकेला नहीं था, बल्कि वह कभी ग्रह था ही नहीं। वह एक मून था जो सुपर अर्थ ग्रह के चारों ओर घूमता था। अब तक वैज्ञानिक जिसे हिडन प्लैनेट कहते आ रहे थे, उसे टॉम वैन फ्लैंडर ने एक नाम दिया, मेल्डक। मंगल इस ग्रह का सैटेलाइट है। जब यह ग्रह पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया तो उसे एक नए ऑर्बिट में भेज दिया गया, जहां से आज यह सूरज के चक्कर लगाता है। आज एस्टेरॉयड बेल्ट में हम जिस मार्स को देखते हैं वह माल्डिक का केवल 5% है। लेकिन क्या माल्डिक का एक्सप्लोजन बिना किसी साइड इफेक्ट के हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यह ग्रह खत्म हुआ तो इससे इतनी ज्यादा एनर्जी और खतरनाक वेव निकली कि इसने सोलर सिस्टम के बैलेंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। इस मैसिव एक्सप्लोजन से निकली एनर्जी ने सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर को इस हद तक डिस्टर्ब कर दिया कि कुछ ग्रहों की धुरी ही पलट गई। जैसे यूरेनस पूरी तरह से एक ओर झुक गया और प्लूटो की कक्षा तक बदल गई। मगर सवाल ये नहीं है कि माल्डिक के एक्सप्लोजन की वजह से इन सभी ग्रहों पर ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिले। असली सवाल तो यह है कि माल्डिक का एक्सप्लोजन हुआ क्यों? क्या यह एक नेचुरल फिनोमेना था या फिर किसी एलियन इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा हुआ? और इसके बारे में जो कहा जाता है कि यह कभी हमारी पृथ्वी की तरह हुआ करता था। मगर अब सवाल यह है कि क्या कोई थ्योरी इससे प्रूव कर सकती है? इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैंडर ने मंगल को माल्डिक का मून क्यों माना। इसके पीछे आखिर कौन सा राज छिपा हुआ है? मंगल आज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट बना हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन सब कुछ हैरान कर देने वाला है, जैसे कि आप इन 2 सैटेलाइट इमेज में देख सकते हो। मंगल का उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल समतल जमीन है जहाँ पर कभी ओशन हुआ करते थे, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तबाही का मंजर साफ नजर आता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। मंगल की इस कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर को ही वैज्ञानिक मार्शियन डाइकोटमी कहते हैं। अब ये सब कुछ केवल जियोलॉजी की वजह से संभव नहीं है, क्योंकि मंगल पर तो पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स भी नहीं है जो इन सभी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हो। यानी सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर तभी देखने को मिलते हैं जब वह किसी मैसिव बॉडी के साथ टाइडली लॉक्ड हो। जिस तरह हमें मंगल की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, बिल्कुल वैसा ही पृथ्वी के सैटेलाइट चंद्रमा के साथ भी है। चंद्रमा के भी नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट बिल्कुल अलग हैं। एक पार्ट ऐसा है जो हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया में आता है, जबकि दूसरी साइड को देख पाना भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह पृथ्वी का संबंध चंद्रमा से है, ठीक वैसे ही मंगल का संबंध माल्डिक से माना जाता है। वहीं मंगल ग्रह पर 2 ऐसी जगह हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सदियों से परेशानी में डाल रखा है, और ये 2 जगह हैं थासिस बल्ज और अरेबिया टेरा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मौजूद हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर टाइडल स्ट्रेस की वजह से बनती है। जुपिटर के मून यूरोपा और आयो पर भी इस तरह की संरचनाएं मौजूद हैं। मगर हैरानी की बात तो यह है कि मंगल पर यह टाइडल स्ट्रेस आया कहां से, क्योंकि इस तरह का ग्रेविटेशनल स्ट्रेस प्रेजेंट में वहां मौजूद नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक इन ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर को माल्डिक की निशानी मानते हैं। ये तब बनी होंगी जब मंगल ग्रह माल्डिक से टाइडली लॉक होकर उसके चक्कर लगाता था। आज मंगल ग्रह के पोलर एक्सिस का झुकाव और उसका डगमगाना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस प्लैनेट का रोटेशनल बैलेंस किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ होगा। वैज्ञानिक इसके लिए माल्डिक की एक्सप्लोजन एनर्जी को जिम्मेदार मानते हैं। ये कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मंगल कभी माल्डिक का सैटेलाइट हुआ करता था। लेकिन इस ग्रह पर जीवन था या नहीं, ये हमें कैसे पता चला? यह जानने के लिए आपको मंगल ग्रह की वेल्स मैरिनरीज को जानना पड़ेगा, जो कि 4000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी एक दरार जैसी है। मगर यह कोई प्राकृतिक खाई नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका निर्माण प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि किसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया हो।
क्योंकि मंगल पर ना तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ना ही इस फॉर्मेशन को वाटर इरोजन द्वारा बनाना संभव है। तो क्या यह मालडे के तबाह होने पर किसी बड़े टुकड़े के टकराने से बनी है? खैर, इसके पीछे कोई भी कारण जिम्मेदार हो, अब हमें यह जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि मंगल ग्रह और मालडेक पर रहने वाली एलियन लाइफ के खत्म होने के पीछे न्यूक्लियर वॉर जिम्मेदार है। आखिर यह न्यूक्लियर वॉर किन लोगों के बीच हुआ और क्यों? मंगल ग्रह से संबंधित आज हमारे पास बहुत सारा डेटा उपलब्ध है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पहले ही मंगल पर कई बार रिसर्च कर चुकी है। दुनिया के दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियां भी यहाँ पर लगातार रिसर्च कर रही हैं। नासा की एक रिसर्च से मिले डेटा से पता चलता है कि मंगल की सरफेस पर ज़ेनॉन 129 का अनयूजुअल कंसंट्रेशन है, जबकि हमारी पृथ्वी पर यह आइसोटोप सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। इसके लिए केवल और केवल न्यूक्लियर फ्यूजन ही जिम्मेदार हो सकता है। कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी, कॉस्मिक रेडिएशन या कोई और प्रोसेस इसे बना नहीं सकता। मंगल पर यह आइसोटोप 2 जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था तो वह 1 किलोटन का था और तबाही का मंजर ऐसा था कि उसका असर आज 100 साल बाद भी दिखता है। लेकिन मंगल पर जो आइसोटोप मिले हैं वह मेगाटन स्केल पर मौजूद है, जो सीधे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस भयंकर एनर्जी से किसी भी प्लेनेट की पूरी सभ्यता को आसानी से खत्म किया जा सकता है। मंगल ग्रह के 2 मून फोबोस और डीमोस भी बाकी किसी प्लेनेट के मून से बिल्कुल अलग है। ये दिखने में बिल्कुल एस्टेरॉइड जैसे लगते हैं। ये कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि सदियों पुराना मालडेक एक सुपर अर्थ प्लेनेट रहा होगा, जिस पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन था। और मार्स, जिसे आज हम एक अलग ग्रह के रूप में देखते हैं, वह असल में उसका ही चंद्रमा हुआ करता था। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।